बीएसपी की सहारनपुर में चौथी महारैली हुई। इस महारैली को देखने के लिए करीब 15 लाख लोग पहुंचे। मायावती की इस रैली में लोगों में गजब का उत्साह दिखा। चारों तरफ नीला ही नीला रंग नजर आया। मायावती ने अपने भाषण में बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा, इन दोनों पार्टियों की मिलीभगत भी बीएसपी को 2017 में बहुमत की सरकार बनाने से नहीं रोक पाएगी। मायावती ने हरियाणा में चल रहे बिरयानी विवाद पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा, बीजेपी को इंसानों से ज्यादा जानवरों की जरूरत है, इसलिए आए दिन बीजेपी के राज में ऐसे विवाद सामने आते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपके सहारनपुर से ही हरियाणा प्रदेश लगा है और पिछले कुछ समय से मैं देख रही हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तो मेवात के अंदर मेवात में मुस्लिम समाज के लोगों की काफी बड़ी तादाद है और वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बिरयानी की आड़ में तो बड़े पैमाने पर उनको जुर्म जाति का शिकार बनाया जा रहा है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब यहाँ खासकर मुस्लिम समाज के आम लोगों को भी जो शक की नजरों से देखा जा रहा है, तो ये सब देश इतने नहीं हो रहा है और इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। लेकिन इन सबसे ज्ञान की सरकार का सबका साथ या सबका विकास का भी असली रूप देखने के लिए जरूर मिलता है। मायावती ने फिर एक बार अखिलेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही हैं जिनके बनाए संविधान की वजह से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव आज यहाँ तक पहुँचे हैं। एक बार बोला वरिष्ठ मंत्री बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उंगली को लेकर उनका अपमान करे और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहे, तो इससे ये बात भी काफी हद तक जाहिर हो जाती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान खुद इनकी सह पर ही यानी कि मुख्यमंत्री की सह पर ही किया गया है। जबकि इन दोनों को ये मालूम होना चाहिए जो सपा सरकार का जो वरिष्ठ मंत्री जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो कुछ बोला है, उनको ये मालूम होना चाहिए आज उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो मुस्लिम समाज के लोग थोड़े घने सुरक्षित है, तो ये देन केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। मायावती ने रैली में आई भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, जिस तरह से यूपी में बीएसपी की रैलियों को लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीएसपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आज आपकी सपा भीड़ के जोश और उत्साह को देखकर मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी और सपा की अंदरूनी मिलीभगत व इनके सभी घिनौने षड्यंत्र व हथकंडे भी यहाँ बीएसपी को किसी भी कीमत पर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से नहीं। आगरा, आजमगढ़ और संगम नगरी इलाहाबाद के बाद सहारनपुर में बीएसपी की रैली में भारी भीड़ जुटी। मायावती की इन रैलियों को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, उससे दूसरी पार्टियों का हौसला लगातार कमजोर हो रहा है। इन रैलियों को मिले भारी समर्थन के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की स्थिति लगातार मजबूत दिख रही है और वो सरकार बनाने की मजबूत दावेदार नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।